सल्तनत 15 अप्रैल से, पीर से जुमा शब 9 बजे। दादा जान, अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ? क्या हो गया, इतनी सुबह सुबह यहाँ आ गए? सब ठीक है? बेटा, मैं तुमसे माफी मांगने आया। दादा जान, ये क्या कर रहे हैं? किस बात की माफी? बेटा, जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन दादा जान, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? मेरे पोते ने तुम्हारा दिल दुखाया है और हमारे खानदान में ये रिवायत ही नहीं है कि किसी का दिल दुखाया जाए। लेकिन दादा जान, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। प्लीज ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत करें। इधर आए, इधर बैठे, इधर आए दादा जान, आराम से बैठे, आराम से। सच तो ये है दादा जान के वाकई मुझे साथ से मोहब्बत जब मुझे पता चला कि वो मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है, तो मैं पूरी टूट गई। लेकिन खैर, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं इस बात को यही दफन करना चाहती हूँ, क्योंकि दादा जान, मैं जब भी इस बारे में बात करती हूँ ना, तो खुद को तकलीफ पहुंचाती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि अब सारे लोग भूल जाएं जो कुछ हुआ था। मैं नहीं याद रखना चाहती ये सब चीजें। अब देखिए, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। बेटा, तुम्हारा दादा तुम्हारे साथ खड़ा है। मैंने टोटल बाइकआउट कर दिया है साथ का, और यकीन जानो, जब तक वो तुमसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेगा तो मैं भी उसे माफ नहीं करूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। दादा जान, बस बस, तुम्हें दफ्तर जाना है बेटा। हाँ, सॉरी दादा जान। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दादाजी, बहुत जालिम हो तुम। सारा को बहुत दुख दिया तुमने। दादाजी, दादाजी मेरी बात। ऐसा कैसे चलेगा दादाजी? भाई नाश्ता दो, मुझे भूख लग रही है। कहाँ? पापा जी, तुसी चंगा नहीं कीता। की चंगा नहीं कीता? साथ कुछ पेड़ नहीं मारनी चाहिए थी। उसने हरकत ही ऐसी की थी। उसको उर्दू में भी थप्पड़ लगना चाहिए था और पंजाबी में भी चपेट लगनी चाहिए थी। पापा जी,
जवान मुंडा है। आजकल के बच्चे ना नाजुक और मॉडर्न होते हैं। अरे भाड़ में जाए, मैं तो उसके बाप को भी चपेड़ मार सकता हूं। वो किस खेत की मूली है। और अपने खानदान को, बच्चों को सही और गलत की तमीज सिखाने के लिए अगर मुझे सख्ती भी करनी पड़ी तो सख्ती करूंगा। वैसे तो मैं नर्म मिजाज हूं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मैं सही को सही और गलत को गलत ना समझ सकूं। अब्बा जी, हमारी बात और थी। हम तो जवानी में चित्र चित्र भी सह गए थे, लेकिन ये नहीं सह सकते। वो इतना शर्मिंदा है अपनी हरकत पे कि उसका चूहे जैसा मुंह निकला है, बिल्कुल चूहे जैसा। शर्मिंदा है जब इसी घर में मौजूद है, वरना मैं इसको इस घर से भी निकाल सकता था। अब्बा जी, मैंने तो आपको आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा। इसलिए कि कभी गुस्से की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे मिजाज का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, जब जरूरत पड़ती है तो मुझे गुस्सा आता है, और बहुत ज्यादा आता है। फिर दिखाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। ये लो बेटा। अच्छा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। खुदा हाफिज। क्या हो गया आप लोगों को? ऐसे क्या देख रहे हैं? कोई अजूबा हूं मैं? बेटा नाश्ता कर लो ना। नहीं दादी, ऑफिस में खा लूंगी। और आप लोग सब चिल करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एक्चुअली बिल्कुल तो ठीक नहीं हूं, लेकिन खैर, इस एक वाकये की वजह से अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। हाँ बेटा, इंशाल्लाह, आमीन। और अम्मा, आपने जो मेरे लड़के देखे थे उनकी तस्वीरें और प्रोफाइल मुझे व्हाट्सएप कर दें। आप लोग जहां बोलेंगे शादी कर लूंगी। खुदा हाफिज। मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। संगम, सारा कहाँ है? वो बोर्डरूम में। सर, वो जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और कंपनी फायदे में इससे बहुत। गुड गुड। नहीं, पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, तो जाहिर है उसका रिस्पांस भी अच्छा ही आएगा। सारा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सारा, ये क्या कर रहा है यहाँ? मुझे नहीं पता सर, मुझे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। तुम देख नहीं रहे यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है? सर, आई एम रियली सॉरी बट दिस इज अर्जेंट। साद, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मौसम मत बनाओ, जाओ यहाँ से। बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। सारा, प्लीज गो एंड सॉल्व दिस मैटर। आई एम सॉरी सर। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो काफी नहीं था, जो यहाँ भी आ गए हो तंग करने। सारा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। तो जल्दी मांगो और निकलो यहाँ से। ऐसे नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी।
मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे पता है तुम क्या बोलोगे। मुझे माफ कर दो, मेरी जॉब तुम्हारी वजह से नहीं, मेरे अब्बू की वजह से गई है, और मैं बदले की आग में अंधा हो गया था। सारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नहीं, क्या नहीं? सारा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। हाँ, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त जरूर हो, लेकिन मुझे इस बात का गिल्ट है कि मैंने तुम्हारे दिल में अपने लिए वो फीलिंग्स जगाई जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी थी ही नहीं। इसलिए मुझे तुमसे माफी मांग। मुझे प्लीज माफ कर दो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? निकल जाओ यहाँ से, अभी निकल जाओ। सारा प्लीज मुझे माफ कर दो। गेट आउट! सारा तुम जा रहे हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? प्लीज। गेट आउट! हाँ, बस कोई बहुत ही अच्छा लड़का हो, खानदान वाले भी अच्छे हों, पढ़ी लिखी फैमिली हो, तो मुझे फौरन बताना, है ना? सारा की प्रोफाइल तो मैंने तुम्हें भेज दी थी। और सुनो, जरा देख लेना कि लड़का थोड़ा हैंडसम भी हो। सारा को तो तुमने देखा हुआ है, कोई ऐब नहीं है मेरी लड़की में। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। अब देखो, उसने अब हाँ कर दी है ना, तो मैं चाहती हूँ जल्द अज जल्द उसकी बात पक्की हो जाए, है ना? ठीक है, ओके ओके, फिर जल्द बताना। खुदा हाफिज। यास्मीन, तुम ये गलत कर रही हो। क्या क्या गलत कर रही हूँ? यही सारा की शादी वाली बात। इसमें गलत क्या है? तुम वहां मौजूद थी जब उसने मुझे खुद कहा है। हाँ, मगर मगर क्या? मगर ये, क्या तुम्हें लगता है कि सारा ने ये बात दिल से की थी? अब इस बात को नापने के लिए कोई आला तो इजाद हुआ नहीं है कि दिल से कहा था कि नहीं। सारा साथ से मोहब्बत करने लगी थी। यास्मीन, तुम जानती हो, एक औरत के दिल से मोहब्बत इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। वो अभी भी उससे प्यार करती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा बहुत समझदार है। जब वो जानती है कि साद उसके साथ खेल तमाशे कर रहा था, तो वो अब उससे क्यों मोहब्बत करेगी? क्योंकि यास्मीन, मोहब्बत का कोई स्विच नहीं होता है जिससे उसे ऑन ऑफ किया जाए। तुम जानती हो, जब शकील ने दूसरी शादी की तो क्या तुमने उससे नफरत करना शुरू कर दी थी? नहीं, तुम्हें बहुत गुस्सा था, लेकिन मोहब्बत फिर भी करती थी। और इसी वजह से तुमने इतने सालों तक ये बात खालाजान और तमाम घर वालों से छुपा के रखी। और यही वजह है कि आज वो दोबारा यहाँ रहते हैं, क्योंकि मोहब्बत खत्म नहीं होती है। देखो, सारा का दिल टूटा हुआ है, वो उस वक्त जज्बाती हो रही थी, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम तो सोच समझ के फैसला करें। बस बस, अपनी बेटी के लिए कौन से फैसले करने हैं ये मैं खुद तय करूंगी। तुम्हें ज्यादा सगी बनने की जरूरत नहीं है। और मैं देख रही हूँ काफी दिनों से तुम मेरे साथ बहुत फ्री होने की कोशिश कर रही हो। अपने काम से काम रखो, समझी? साथ पुत्र कुछ खाएगा? लेके आऊं कुछ? मेरा दिल नहीं चाह रहा। खाने क्या हो गया? आप सबने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ना हो क्यों है? आप जानती थी ना, जो कुछ भी हुआ उसके पीछे अब्बा जी का हाथ है, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा, इन्हें मैंने मना किया था, इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं है।
आप सबका कसूर है, आप सबका कसूर है। दादाजी ने मेरा बॉयकॉट कर दिया, कह रहे हैं मुझसे बात मत करना, जबकि ये भी जानते थे, इनको भी पता था कि इस सब के पीछे आप, लेकिन इन्होंने भी मुझसे छुपाया। क्योंकि मैं बाप बेटे में फसाद नहीं चाहता था। तो एक्सेप्ट करें ना, एक्सेप्ट करें कि इस सब में आप लोग भी जिम्मेदार हैं। क्यों एक्सेप्ट करें? अरे हमें थोड़ी पता था कि तुम किसी मासूम का दिल इस तरह तोड़ोगे। हम तो ये समझ रहे थे कि तुम हमारे बच्चे हो, हमारा खून हो, कभी किसी का दिल नहीं दुखाओगे। लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला कि ये बच्चा कौन है। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम जड़ हो, तुमने ये बीज बोया था। ये आशा की बिजली खराब हुई है, अच्छा होया। वेल डन अब्बा जी। सारा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। हाँ, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त जरूर हो, लेकिन मुझे इस बात का गिल्ट है कि मैंने तुम्हारे दिल में अपने लिए वो फीलिंग्स जगाई जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी थी ही नहीं। जी हेलो, हेलो सर। जी जी, मैं अभी मीटिंग में आ रही हूँ, बस एक छोटा सा काम आ गया था। जी सर। दादाजी ने मेरा बॉयकॉट कर दिया, कह रहे हैं मुझसे बात मत करना, जबकि ये भी जानते थे, इनको भी पता था कि इस सब के पीछे आप, लेकिन इन्होंने भी मुझसे छुपाया। कैसा रहा आज ऑफिस में? ठीक था। संजीदा आज मुझे समझा रही थी कि फिलहाल मुझे तुम्हारी शादी की बात कहीं भी नहीं चलानी चाहिए, और मुझे लगा कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी साथ के लिए मोहब्बत हम सबने देखी, और मोहब्बत किसी बिजली की स्विच की तरह तो होता नहीं है कि एकदम से ऑफ कर दिया जाए। इस वक्त तुम जज्बाती होकर सोच रही हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना।
से हैरत की बात है अम्मा कि मैं शादी का कह रही हूँ और आप मना कर रहे हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम साथ से मोहब्बत करती हो। क्या फर्क पड़ता है अम्मा, एक तरफा मोहब्बत है वैसे भी। नहीं बेटा, वो तो इसलिए ना क्योंकि वो अभी तक गलत फहमी में मुब्तला था, लेकिन अब जब बात खुल गई है तो उसे एहसास होगा कि उसने गलती की है, और किसी फिल्मी हीरो की तरह वो तुम्हारे पास आएगा और अपनी मोहब्बत की भीख मांगेगा। यही तो मसला है, जिंदगी कोई फिल्म नहीं है अम्मा। हैप्पी एंडिंग सिर्फ किस्से कहानियों में होती हैं। नहीं बेटे, आज साथ ऑफिस आया था माफी मांगने, फिर पुराने जख्म भरने आया था, नया जख्म लेके चला गया। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस यही कह रहा था कि वो मुझे सिर्फ दोस्त की नजर से देखता है और मोहब्बत नहीं करता मुझसे, और शायद कभी कर भी ना सके। अम्मा, मैं आपसे जो कह रही हूँ ना, आप वही करें। हाँ जी, की मसला है? कितने आग लगी है? बैठो। टाइम नहीं मेरे को, मैं फारग नहीं हाँ, बिजी बिजी। जरूरी बात करनी है। देखो, तुम भी एक औरत हो। ना कर, सच्ची? हाय, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, ये बताने के लिए तूने मुझे बिठाया। सारा के बारे में बात करना चाह रही हूँ। सारा साद से सच्ची मोहब्बत करती है। अगर उसकी कहीं और शादी हो गई तो वो सारी जिंदगी खुश नहीं रह सकेगी। तो फिर मैं क्या करा? तुम साद की माँ हो, बात करो उससे, मैं की गल करा? उसे समझाओ। सारा जैसी लड़की उसे पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। ना सदके, तू बड़े उसकी शान में कसीदे पढ़ रही है, तेरी तो सगी औलाद भी नहीं है। एक तो हर किसी का यही मसला है, सगी औलाद नहीं है का क्या मतलब है? इंसान तो हूं ना, एहसास तो कर सकती हूँ, किसी का दर्द तो महसूस कर सकती हूँ। सारी जिंदगी अपनी औलाद से दूर रही हूँ। औलाद का गम मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और सारा, उसको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, कभी उसकी आंख में आंसू नहीं देखा, लेकिन अब साथ की वजह से उसे रोता देख लिया है। जब किसी से ताल्लुक होता है तो दुख दर्द में उसे साथ देना फर्ज बनता है बीना भाभी। और ये सगा सौतेला कुछ नहीं होता है। ताल्लुक वफादारी से बनाए जाते हैं, वरना तो अपने भी चूना लगा देते। पता नहीं आप किस दुनिया में रहती हैं। अच्छा ठीक है, बस कर दे, सेंटी कर रही है तू तो। मेरे पे क्यों गुस्सा कर रही है? मैं की किया? मैं बात करती हूँ ना मुंडे से, तू फिक्र ना कर, तू बस रिलैक्स तो कर। काम डाउन, काम डाउन। मैंने सोचा था जब जॉब लग जाएगी तो जिंदगी खुद ब खुद सेट हो जाएगी। अब जॉब इतनी अच्छी जा रही है तो मसले ही खत्म नहीं हो रहे। जिंदगी भी ना तरकीबें तलाश करती रहती है हमें मसरूफ रखने के लिए। पहले अम्मा अब्बा का मसला था, फिर जॉब की परेशानी आ गई, और अब दिल टूट गया। पता नहीं इस सदमे से बाहर निकलूंगी तो नेक्स्ट क्या चीज मेरा वेट कर रही होगी। जिंदगी में सुकून कब आएगा?
मुझे बस सुकून चाहिए। हाँ खैर नेवर माइंड, जो करने आई हूँ वो तो करूँ। सारा, 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 ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो? अब्बा जी, खैरियत है? तुसी ठीक हो? हैं? टीवी क्यों ऑफ है? कार्टून भी नहीं लगे हुए? आपका टीवी ऑफ होता है ना तो मुझे बड़ी स्ट्रेस हो जाती है। लगाए ना कार्टून? नहीं। हाय क्यों नहीं अब्बा जी? खैर तो है। हाँ। तो फिर लाओ ना टीवी, कार्टून देखो। कार्टून से आपका टाइम पास है, इसके बगैर तो आपका नाश्ता नहीं हजम होता। चले। कार्टून तो इस घर में मैं कई दिनों से देख, इस कार्टून का दिल नहीं चाह रहा देख। बच्चे क्यों नहीं दिल चाह रहा? दिल को मनाए, क्या हो गया है? अब मुझे ना बड़ी टेंशन होनी शुरू हो गई है आपकी। वही रानी, तुम जानती हो ये जो टॉम एंड जेरी कार्टून जिस शख्स ने बनाया था, अभी 3 बरस पहले इसका इंतकाल हो गया। हाय मैं मर गई अब्बा जी। हाय बड़ा अफसोस होया, मैंने तो पता ही नहीं सी। मेरी भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसी तरह मेरी भी किसी दिन खबर आ जाएगी कि अब्दुल गनी चला गया। अब्बा जी तुसी किहो जिहा गल्ला कर रहे हो? इस तरह ना करो। अरे ठीक कह रहा हूं, ये एक हकीकत है। इसीलिए तो सोचता हूं कि ये जो साद और सारा वाला मामला है ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब्बा जी साद अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। हाँ पता है, लेकिन हमसे ही तो वो शिकायत कर रहा है कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। अरे भाई तुम ही बताओ, कैसे बताते? क्या ऐसे हालात थे? आप फिक्र ना करें अब्बा जी, मैं बात करूंगी ना साथ से। आप टेंशन ना लें, आप तो खुश हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, नाश्ता करें। चले मैं ना निहारी ते गरम गरम पराठे बनाए ने, ਤੁਹਾਡਾ मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निहारी और पराठे से दिल खुश नहीं होता बहुरानी। दिल खुश होता है जब पूरा खानदान खुश हो, हंसे बोले एक। अरे सारा, आज ऑफिस नहीं गई? नहीं दादी, आज ऑफ ले लिया था। क्यों? तबीयत ठीक है? जी सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। खुश रहो। दादी आप हमेशा मुझे खुश रहने की दुआ देते हैं, जाहिर है। लेकिन ये दुआ लगती क्यों नहीं है? हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो मेरी खुशी के रास्ते में रुकावट बन जाता है। फालतू बातें मत सोचो। फिलहाल सोचने के लिए है ही क्या? वो जानी बता रहा था कि तुमने बहुत अच्छी तरह उससे बात की और उसे अपना भाई भी कहा। शाबाश बेटे, जिंदगी इसी का नाम है। देखो अगर हम माजी की बातों को लेकर बैठेंगे तो अपना हाल और मुस्तकबिल खराब करेंगे।
जी दादी, आप ठीक कह रही हैं। लेकिन एक हरकत तुमने बहुत बुरी की। क्यों जानी के बच्चे को कहा कि साथ की टांगे तोड़ दे? उसने बता दिया आपको? तो और क्या, अरे वो तो तैयार बैठा हुआ था। तुम्हें तो पता ही है वो अकल से पैदल है, क्या जरूरत थी उसे ये कहने की? दादी, वो कोई अकल से पैदल नहीं है, बहुत तेज है, बता रही हूँ मैं आपको। क्यों हंस रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वो पागल लड़का फौरन तैयार हो गया लड़ने के लिए। यही तो। खुश रहो।